वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास है, बहुत ही खास, क्योंकि आज हम एक ऐसी कौम की बात करेंगे जिसका नाम सुनते ही लोगों के जहन में हजार सवाल आ जाते हैं। एक ऐसी कौम जो दुनिया की सबसे पुरानी अक़वाम में से एक है, जिसने तारीख के हर मोड़ पर दुनिया को मुतासिर किया है, जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं लेकिन बात बहुत ज्यादा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहूदियों की। यहूदी कौन है, ये कहाँ से आए, ये कैसे रहते हैं, उनका मजहब क्या है, उनकी तारीख क्या है और आज की दुनिया में उनका मकाम क्या है। आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन दोस्तों एक काम पहले करें, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस जो आपको दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर कर दें सिर्फ इस चैनल पर मिलेंगी। और वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा राज बताऊंगा जो शायद आपने कभी नहीं सुना। तो चले शुरू करते हैं। दोस्तों पहले ये समझें कि यहूदी असल में क्या है। क्या ये कोई नस्ल है, कोई मजहब है या कोई सकाफत। और यहाँ से शुरू होता है एक बहुत दिलचस्प सफर, क्योंकि दोस्तों यहूदी होना सिर्फ एक मजहब नहीं, ये एक पूरी पहचान है, एक पूरी तारीख है, एक पूरी रिवायत है। यहूदी वो लोग हैं जो यहूदियत मजहब को मानते हैं और जिनका ताल्लुक कदीम बनी इसराइल से है। और ये बनी इसराइल कौन थे? ये वही लोग थे जिनका जिक्र कुरान पाक में भी बार बार आता है। वही जिनके नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, वही जो फिरौन के जुल्म से निकले, वही जिन्हें अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें दी। आपको यकीन नहीं आएगा कि आज दुनिया में सिर्फ 1.5 करोड़ के करीब यहूदी हैं। जी हाँ, सिर्फ 1.5 करोड़, जबकि मुसलमान 2 अरब से ज्यादा है और ईसाई तकरीबन 2.5 अरब। तो यहूदी तादाद में इतने कम है कि आप हैरान रह जाएंगे। दुनिया की कुल आबादी का ये सिर्फ 0.2% है, लेकिन इसके बावजूद उनका असर दुनिया पर इतना ज्यादा है कि आप सोच में पड़ जाएंगे। यही वो चीज है जो यहूदियों को बाकी सबसे मुख्तलिफ बनाती है। लेकिन असल बात ये है कि यहूदी हैं कहाँ। ये दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। सबसे ज्यादा इसराइल में तकरीबन 50 लाख, फिर अमेरिका में तकरीबन 60 लाख से ज्यादा, यानी अमेरिका में इसराइल से भी ज्यादा यहूदी रहते हैं। इसके अलावा फ्रांस, कनाडा, बर्तानिया, अर्जेंटीना, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, उन सब ममालिक में यहूदी मौजूद है। ये एक ऐसी कौम है जो पूरी दुनिया में बिखरी हुई है, लेकिन फिर भी आपस में जुड़ी हुई है। तो चलें दोस्तों इस सफर पर निकलते हैं। पहले तारीख समझते हैं, फिर उनकी जिंदगी, उनका मजहब, उनकी सकाफत और आखिर में वो सवाल जो सबके जहन में होता है कि आखिर ये कौम इतनी ताकतवर कैसे है। दोस्तों यहूदियों की तारीख शुरू होती है आज से तकरीबन 4000 साल पहले, मशरिक वस्ता के एक इलाके में जिसे आज कनान या फलस्तीन कहते हैं। यहाँ एक शख्स रहते थे जिनका नाम था इब्राहिम। हाँ दोस्तों, वही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिन्हें हम भी अपना नबी मानते हैं, जिन्होंने बैतुल्लाह की तामीर की, जिनकी औलाद में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी हैं, जिनसे अरब आए, और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम भी हैं, जिनसे बनी इसराइल आए। यानी दोस्तों यहूदी, मुसलमान और ईसाई तीनों एक ही बाप की औलाद है। ये बात सोचने वाली है ना। हजरत इब्राहिम के बेटे इसहाक के बेटे थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, और हजरत याकूब का दूसरा नाम था इसराइल। यहीं से आया बनी इसराइल का नाम, यानी याकूब की औलाद। हजरत याकूब के 12 बेटे थे और उन 12 बेटों से बनी इसराइल के 12 कबे बने। उन्हीं में से एक बेटे थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनकी कहानी कुरान में अहसनुल क़सस यानी सबसे खूबसूरत कहानी कही गई है। हजरत यूसुफ मिस्र गए, वहाँ बड़े आदमी बने और फिर उनकी वजह से बनी इसराइल मिस्र में आबाद हो गए। लेकिन दोस्तों मिस्र में जो हुआ वो बहुत तकलीफदेह था। वहाँ फिरौन आया जिसने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया, उन पर जुल्म ढाए, उनसे भारी काम करवाए। यही वो वक्त था जब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा और फिर वो मोजज़ात हुए जिनके बारे में कुरान में तफसील से बयान है। दरियाए नील का फटना, फिरौन का डूबना, बनी इसराइल का मिस्र से निकलना। ये तारीख का एक ऐसा वाकया है जिसे यहूदी, मुसलमान और ईसाई तीनों मानते हैं। यहाँ सबसे हैरान कुन चीज ये है कि मिस्र से निकलने के बाद बनी इसराइल 40 साल तक सहरा में भटकते रहे। 40 साल, पूरी एक नस्ल। और इस अरसे में उन्हें मन्नो सलवा मिला, आसमान से खाना उतरा, अल्लाह ने उनकी हर जरूरत पूरी की, लेकिन फिर भी वो बार बार नाफरमानी करते रहे। यही वजह है कि कुरान में बनी इसराइल का जिक्र इतनी बार आता है, क्योंकि उनकी कहानी इंसानियत के लिए एक सबक है। तो दोस्तों मिस्र से निकलने के बाद बनी इसराइल आखिरकार अपनी अर्ज़े मऊद यानी वादे की जमीन पर पहुंचे, जो आज का फलस्तीन है। यहाँ उनकी एक ताकतवर सल्तनत बनी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे अजीम नबी और बादशाह आए। हजरत सुलेमान का माबद यरूशलेम में बना, जो आज तक यहूदियों के लिए सबसे मुकद्दस जगह है। लेकिन फिर आया तकसीम का दौर, सल्तनत 2 हिस्सों में बट गई और फिर बैरूनी ताकतें आई। पहले आशूरियों ने हमला किया, फिर बाबिल के बादशाह नबूकदनजर ने यरूशलेम तबाह किया और बनी इसराइल को कैद करके बाबिल ले गया। ये बाबली कैद यहूदी तारीख का बहुत तकलीफदेह बाब है। फिर यूनानी आए, फिर रूमी आए। रूमियों ने 70 ईस्वी में यरूशलेम दोबारा तबाह किया और यहूदियों को पूरी दुनिया में बखेर दिया। इस बिखराव को डायस्पोरा कहते हैं और यहीं से शुरू होती है वो दास्तान जो 2000 साल तक चली। आपको यकीन नहीं आएगा कि 2000 साल तक यहूदियों का अपना कोई मुल्क नहीं था। ये यूरोप में रहे, मशरिक वस्ता में रहे, शुमाली अफ्रीका में रहे, लेकिन हर जगह गैर की सरजमीन पर। यूरोप में तो उन पर बहुत जुल्म हुआ, उन्हें अलग महलों में रहना पड़ता था जिन्हें घीटो कहते थे। कई ममालिक से उन्हें निकाला गया। हिस्पानिया ने 1492 में तमाम यहूदियों को मुल्क बदर कर दिया और फिर 20वीं सदी में वो हुआ जिसे
तारीख का सबसे बड़ा अलमिया कहा जाता है दोस्तों, हॉलोकॉस्ट। ये लफ्ज सुनते ही दिल भारी हो जाता है। दूसरी जंग अजीम में हिटलर के नाजी जर्मनी ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों को मार डाला। 60 लाख, यानी उस वक्त की यहूदी आबादी का तकरीबन 1/3। गैस चेम्बर्स में, कंसंट्रेशन कैंपस में, इज्तिमाई कब्रों में। ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी नस्ल कुशियों में से एक है। इस वाक़े ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और उसके बाद यहूदियों ने तय कर लिया कि उन्हें अपना एक मुल्क चाहिए और फिर 1948 में इसराइल का क़याम हुआ। लेकिन ये एक अलग और बहुत पेचीदा कहानी है। इसराइल और फलस्तीन का मसला आज भी दुनिया का सबसे पेचीदा मसला है और इस पर एक अलग पूरी वीडियो बनेगी। आज हम सिर्फ यहूदी कौम को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब आते हैं यहूदी मजहब की तरफ। यहूदियत दुनिया के कदीम तरीन तौहीद परस्त मज़ाहिब में से एक है, यानी एक खुदा का अकीदा रखने वाला मजहब। यहूदी खुदा को इब्रानी जुबान में यहू या इलोहिम कहते हैं। उनकी मुकद्दस किताब तौरात है, जिसे इब्रानी में तनाख कहते हैं। ये वही तौरात है जिसका जिक्र कुरान में भी आता है। यहूदी मानते हैं कि अल्लाह ने हजरत मूसा को कोहे सीना पर तौरात अता की थी। यहाँ सबसे हैरान कुन चीज ये है कि यहूदियों के मजहबी कवानीन को हलाखा कहते हैं और ये बहुत तफसीली है। क्या खाएं, क्या ना खाएं, कैसे खाएं, कब काम करें, कब आराम करें, हर चीज के कवानीन है। मसलन यहूदी कोशर खाना खाते हैं। कोशर वो खाना है जो मजहबी कवानीन के मुताबिक तैयार किया गया हो। सूर का गोश्त हराम है। समंदरी फल में से सिर्फ वो मछली जायज है जिसके कांटे और छिलके हों। दूध और गोश्त एक साथ नहीं खा सकते। मुसलमानों का हलाल और यहूदियों का कोशर बहुत मिलते जुलते हैं। यहूदियों का सबसे मुकद्दस दिन हफ्ते का आखिरी दिन है, जिसे शबत कहते हैं। ये जुमा की शाम से शंबा यानी हफ्ते की शाम तक होता है। इस दिन सख्त मजहबी पाबंदियां हैं। काम नहीं कर सकते, गाड़ी नहीं चला सकते, बिजली के बटन नहीं दबा सकते, फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसराइल में शबत के दौरान बसें बंद हो जाती हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं, पूरी जिंदगी रुक जाती है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? यहूदियों के कुछ अहम त्योहार भी हैं। पसाह, जो मिस्र से निजात की याद में मनाया जाता है। रोश हशाना, जो यहूदी नया साल है। यौम कपूर, जो सबसे मुकद्दस दिन है। तौबा और इस्तिगफार का दिन, जिसमें 24 घंटे रोजा रखते हैं। हनुके, जो रोशनी का त्योहार है। और पुरम, जो खुशी का त्योहार है। ये सारे त्योहार उनकी तारीख की यादें हैं जो नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती हैं। लेकिन असल बात यह है कि यहूदी एक नहीं है, उनमें बहुत से फिरके हैं। ऑर्थोडॉक्स यहूदी जो बहुत सख्त मजहबी कवानीन पर चलते हैं, बिल्कुल रिवायती तरीके से। कंजर्वेटिव यहूदी जो दरमियानी रास्ते पर है। रिफॉर्म यहूदी जो जदीद दुनिया के मुताबिक मजहब को ढालने की कोशिश करते हैं। और सेकुलर यहूदी जो खुद को यहूदी तो मानते हैं लेकिन मजहब पर ज्यादा अमल नहीं करते। दिलचस्प बात यह है कि इसराइल में सेकुलर यहूदियों की तादाद ज्यादा है। अब दोस्तों बात करते हैं यहूदियों की सकाफत की। यहूदी सकाफत बहुत गहरी और बहुत पुरानी है। उनकी जबान इब्रानी है जो दुनिया की कदीम तरीन जबानों में से एक है। और यहाँ एक हैरान कुन बात यह है कि इब्रानी एक ऐसी जबान है जो मर गई थी और फिर जिंदा हो गई। यानी कई सदियों तक इब्रानी सिर्फ मजहबी रसूमात में इस्तेमाल होती थी, रोजमर्रा जिंदगी में नहीं। लेकिन जब यहूदियों ने इसराइल बनाया तो उन्होंने इब्रानी को दोबारा जिंदा किया। आज इसराइल में लाखों लोग रोजाना इब्रानी बोलते हैं। ये दुनिया की तारीख में शायद वाहिद जबान है जो इतने लंबे अरसे के बाद रोजमर्रा जिंदगी में वापस आई हो। यहूदी तालीम को बहुत अहमियत देते हैं। उनके यहाँ एक कहावत है कि किताब खरीदना सबसे बेहतर सरमायाकारी है। बचपन से ही बच्चों को तालीम की तरफ रागिब किया जाता है। तलमूद जो यहूदी उलमा की तफसीरों की किताब है, इसका मुतालिया बचपन से शुरू हो जाता है। और शायद इसीलिए दोस्तों नोबेल इनाम की बात करें तो यहूदी सिर्फ 0.2% आबादी होने के बावजूद तकरीबन 20 से 22% नोबेल इनाम जीत चुके हैं। ये तादाद आपको चौंका देगी। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तिब में, मुआशियात में, अदब में। अल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्होंने नजरिया इजाफत दिया, यहूदी थे। सेगमेंट फ्राइड जिन्होंने नफ्सियात की बुनियाद रखी, यहूदी थे। कार्ल मार्क्स जिन्होंने इश्तराकियत का नजरिया दिया, यहूदी खानदान से थे। आपको यकीन नहीं आएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से बहुत सी यहूदियों ने बनाई हैं या उनके बानियान यहूदी हैं। गूगल के बानियों में से एक सरगई बर्न यहूदी हैं। फेसबुक के मार्क जकरबर्ग यहूदी हैं। माइक्रोसॉफ्ट के स्टीव बॉलमर यहूदी हैं। वॉर्न बफेट यहूदी नहीं, लेकिन उनके करीबी साथी और शराकतदार बहुत से यहूदी हैं। हॉलीवुड में यहूदियों का बहुत असर है, मीडिया में है, फाइनेंस में है। यही वजह है कि लोग यहूदियों के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों एक जरूरी बात, यहूदी भी इंसान है, उनमें अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी, बिल्कुल हर कौम की तरह। किसी भी कौम के बारे में अमूमियत नहीं करनी चाहिए। इसराइल की हुकूमत की पॉलिसियां और यहूदी कौम दो अलग अलग चीजें हैं। बहुत से यहूदी खुद इसराइली हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ है। ये बात समझना जरूरी है। तो दोस्तों अब आते हैं इसराइल की तरफ जो यहूदियों का मुल्क है और यहाँ शुरू होता है हमारा सफर। इसराइल एक छोटा मुल्क है, बहुत छोटा, पाकिस्तान से तकरीबन 30 गुना छोटा। इसका रकबा सिर्फ तकरीबन 22,000 मुरब्बा किलोमीटर है जो लगभग पाकिस्तान के एक छोटे सूबे जितना है। आबादी तकरीबन 95 लाख है, लेकिन इस छोटे से मुल्क की ताकत और असर और रसूख किसी बड़े मुल्क से कम नहीं। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि इसराइल का GDP फी केस यानी फी शख्स आमदनी तकरीबन $50,000 सालाना है जो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान की फी केस आमदनी इसका शायद एक 20वां हिस्सा है। इसराइल की कुल मईशत तकरीबन $500 अरब से ज्यादा है। टेक्नोलॉजी, दिफाई सनत, ज़राअत, सयाहत, ये सब इसराइल की मईशत के अहम सुतून हैं। तेल अवीव की बात करें दोस्तों, ये शहर इसराइल का इक्तसादी और सकाफती मरकज है। इसे मशरिक़ वुस्ता का सिलिकॉन वैली कहते हैं क्योंकि
यहाँ इतनी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं कि आप हैरान रह जाएं। बड़ी बड़ी बैनुल अक़वामी कंपनियों के दफातर यहाँ हैं। गूगल का है, फेसबुक का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, इंटेल का है। तिल अबीब की सड़कों पर चलें तो लगता है जैसे आप किसी यूरोपीय शहर में हैं। बीच किनारे खूबसूरत इमारतें, कॉफी शॉप्स, रेस्टोरेंट और नौजवानों की चहल पहल। लेकिन तिल अबीब की एक खास बात यह है कि ये व्हाइट सिटी के नाम से मशहूर है। यहाँ बाउहाउस तर्ज की तकरीबन 4000 सफेद रंग की इमारतें हैं जो यूनेस्को की आलमी विरसा फहरिस्त में शामिल हैं। ये इमारतें 1930 की दहाई में यूरोप से आने वाले यहूदी मेमारों ने बनाई थी। रात को जब उन पर रोशनी पड़ती है तो मंजर बिल्कुल ख्वाब जैसा लगता है। अब दोस्तों चलते हैं यरूशलेम की तरफ। यरूशलेम एक ऐसा शहर है जो शायद दुनिया का सबसे पेचीदा और सबसे अहम शहर है। 3 मज़ाहिब का मुकद्दस शहर, यहूदियों का, ईसाइयों का और मुसलमानों का। यहाँ हर कदम पर तारीख है। पुराने यरूशलेम की गलियों में दाखिल हूँ तो आपको लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। पत्थर की तंग गलियां, पुरानी दुकानें और हर तरफ मुख्तलिफ मज़ाहिब के निशानात। यरूशलेम में मगरबी दीवार या दीवार गिरिया है जो यहूदियों की सबसे मुकद्दस जगह है। ये हजरत सुलेमान के माबद की बाकी मानदा दीवार है। यहाँ यहूदी आकर दुआ मांगते हैं, रोते हैं, दीवार की दर्जों में दुआओं की चिट्ठियां डालते हैं। ये मंजर बहुत असरअंगेज होता है। इसी यरूशलेम में मस्जिद अक्सा भी है जो मुसलमानों का तीसरा मुकद्दस तरीन मकाम है, और किलीसाए क़यामत है जो ईसाइयों का मुकद्दस मकाम है। एक ही शहर में 3 मज़ाहिब के मुकद्दस तरीन मकामात, क्या आप कभी सोच सकते थे? लेकिन असल बात यह है कि इसराइल सिर्फ यहूदियों का मुल्क नहीं है। यहाँ तकरीबन 20% आबादी अरब मुसलमानों की है जो इसराइली शहरी हैं। ये इसराइल के अंदर एक अलग दास्तान है। अब दोस्तों एक और खूबसूरत जगह की बात करें, बहर मुर्दार, जिसे अंग्रेजी में डेड सी कहते हैं। ये दुनिया की सबसे नीची जगह है, समंदर की सतह से तकरीबन 430 मीटर नीचे, और इसका पानी इतना नमकीन है कि इसमें डूबना मुमकिन ही नहीं। आप अगर बहर मुर्दार में जाएं तो आप से आप तैरने लगते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आप किसी गधे पर लेटे हों। ये पानी आम समंदर से तकरीबन 10 गुना ज्यादा नमकीन है। इसका कीचड़ जल्द के लिए बहुत फायदेमंद समझा जाता है। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं इस तजर्बे के लिए। तिल अबीब से थोड़ा शिमाल में जाएं तो आता है हैफा का शहर। ये इसराइल की बंदरगाह है और बहुत खूबसूरत शहर है। यहाँ बाग बहाई हैं जो यूनेस्को आलमी विरसा है। ये सीढ़ियों की शक्ल में बने खूबसूरत बाग हैं जो पहाड़ की ढलवान पर बने हैं और नीचे समंदर नजर आता है। ये बहाई मजहब का मुकद्दस मकाम है जो इसराइल में है। और अगर आप सहरा देखना चाहते हैं तो इसराइल के जुनूब में नेगियो सहरा है, और यहाँ सबसे हैरान कुन चीज ये है कि इसराइल ने इस सहरा को भी सब्ज कर दिया है। ड्रिप इरिगेशन यानी कतरा कतरा आबपाशी का तरीका इसराइल ने इजाद किया और इसी से उन्होंने रेगिस्तान में खेती बाड़ी शुरू कर दी। आज इसराइल फल और सब्जियां यूरोप को बरामद करता है। एक ऐसा मुल्क जिसके पास पानी कम है, जमीन कम है, लेकिन टेक्नोलॉजी से उसने सब मुमकिन कर दिया। इसराइल दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप कंपनियों वाला मुल्क है फीकस, यानी जितनी आबादी इतनी ज्यादा स्टार्टअप कंपनियां शायद किसी भी मुल्क में नहीं है। इसराइल को स्टार्टअप नेशन भी कहते हैं। यहाँ हर नौजवान सोचता है कि नई कंपनी बनाना और कारोबार करना है। दोस्तों अब एक बहुत दिलचस्प बात, इसराइल में फौज की खिदमत लाजमी है, यानी हर नौजवान चाहे लड़का हो या लड़की सबको फौज में जाना जरूरी है। लड़कों को 3 साल और लड़कियों को 2 साल। 18 साल की उम्र में स्कूल खत्म होते ही फौज में भर्ती हो जाते हैं। फौज में जो महारतें सीखते हैं उन्हीं से बाद में टेक्नोलॉजी कंपनियां बनाते हैं। बहुत से इजरायली टेक कंपनियों के बानियों ने फौज की साइबर यूनिट्स में काम किया था। अब दोस्तों आते हैं खाने की तरफ। इजरायली खाना बहुत मुतनव्वे और बहुत लजीज है। हिम्स जो चने की चटनी है यहाँ हर घर में मिलती है। फलाफिल जो चनों से बनी गोलियां हैं तली हुई, ये इजराइल की कौमी खुराक है। शवरमा यहाँ भी बहुत मशहूर है। शक्शूका जो अंडों और टमाटर का पकवान है, ये नाश्ते में बहुत खाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इजरायली खाना दरअसल मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले यहूदियों का मिला जला खाना है। मराकश से आए यहूदियों ने अपना खाना लाया, यमन से आए ने अपना, यूरोप से आए ने अपना, और सब मिलकर एक नई खाने की सकाफत बन गई। लेकिन असल बात यह है कि दोस्तों यहूदी सिर्फ इजराइल में नहीं है। अमेरिका में बसने वाले यहूदियों की बात करें तो वो अमरीकी मुआशरे का बहुत अहम हिस्सा है। न्यूयॉर्क में इतने यहूदी हैं कि उसे कभी कभी दूसरा यरूशलेम भी कहते हैं। यहूदी अमरीकी सियासत, मीडिया, अदब, फिल्म, म्यूजिक, तिब, कानून हर शोबे में असरअंदाज हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों में से 3 यहूदी हैं, यानी तकरीबन 1/3, जबकि यहूदी अमरीका की कुल आबादी का सिर्फ 2% है। अमरीकी कांग्रेस में भी उनका असर है। ये सब तालीम और मेहनत का नतीजा है। अब दोस्तों पाकिस्तान और यहूदियों का ताल्लुक क्या है? ये एक दिलचस्प सवाल है। पाकिस्तान ने इजराइल को कभी तस्लीम नहीं किया और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि इजराइल के सिवा तमाम ममालिक के लिए जायज। इसलिए पाकिस्तानी बराह रास्त इजराइल नहीं जा सकते। लेकिन यहूदियों और पाकिस्तानियों का एक और ताल्लुक भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ तारीखदानों का कहना है कि पाकिस्तान के पख्तूनों में से कुछ कबाइल असल में बनी इजराइल की औलाद हो सकते हैं। बनी इजराइल पश्तून का नजरिया बहुत दिलचस्प है। यूसुफ जई, आफरीदी, काकड़, उन नामों की मुमासलत बनी इजराइल के कबीलों से मिलती है। बाज पश्तून कबाइल में रसूमात भी बनी इजराइल जैसी हैं। अगरचे ये अभी तक सिर्फ एक नजरिया है और इस पर तहकीक हो रही है, लेकिन ये बात बहुत दिलचस्प है ना। हिंदुस्तान में भी यहूदी बरादरी रही है। बनी इजराइल मुंबई के करीब रहते थे। उन्होंने खुद को हिंदुस्तानी तहजीब में इस तरह घुला लिया था कि बाहर से पहचानना मुश्किल
था, मसलादार खाना, हिंदी बोलना, हिंदुस्तानी लिबास। लेकिन यहूदी मजहब 1947 के बाद ज्यादातर हिंदुस्तानी यहूदी इजराइल चले गए। दोस्तों, अभी तक आपने जो जाना वो तो सिर्फ इब्तदा थी। अब कुछ और हैरानकुन बातें सुने। क्या आप जानते हैं कि यहूदी कैलेंडर के मुताबिक उस वक्त कौन सा साल है? यहूदी कैलेंडर के मुताबिक अब 5000 से ज्यादा का साल है। यहूदी अपना कैलेंडर आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुमार करते हैं, यानी उनका कैलेंडर इस्लामी कैलेंडर से भी पुराना है, जो 1400 साल पुराना है। और एक और दिलचस्प बात, यहूदियत में दूसरे मज़ाहिब की तरह तबलीग नहीं होती, यानी यहूदी लोगों को यहूदी बनाने की कोशिश नहीं करते। अगर कोई यहूदी बनना चाहे तो भी उसे कई साल की मेहनत और तालीम के बाद कबूल किया जाता है। यहूदी मानते हैं कि यहूदी पैदा होते हैं, बनते नहीं। यानी अगर आपकी माँ यहूदी है तो आप यहूदी हैं, चाहे आप कहीं भी पैदा हो। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि यहूदियों में भी बहुत तनव्वो है। अश्केनाजी यहूदी जो यूरोप से हैं, सफारदी यहूदी जो स्पेन और शुमाली अफ्रीका से हैं, मिज़राही यहूदी जो अरब और मशरक़ वस्ता के ममालिक से हैं, एथोपियाई यहूदी जो अफ्रीका से हैं, फ्लाशा कहलाते हैं, यमनी यहूदी, हिंदुस्तानी यहूदी। दुनिया के हर कोने से यहूदी आकर इजराइल में बसे हैं और हर एक अपने साथ अपनी सकाफत लाया। इजराइल की सड़कों पर आपको काले यहूदी भी मिलेंगे, गोरे यहूदी भी, ब्राउन यहूदी भी। ये एतबार से इजराइल भी एक मुतनव्वा मुल्क है। दोस्तों, अब बात करते हैं यहूदी कामयाबी के राज की। ये सवाल बहुत से लोगों के जहन में होता है कि आखिर यहूदी इतने कामयाब क्यों हैं? इतनी मुसीबतें झेलने के बावजूद, इतने मुल्कों से निकाले जाने के बावजूद, हॉलोकॉस्ट जैसे अलमिये के बावजूद, फिर भी दुनिया की इतनी बड़ी कंपनियां, इतने नोबल इनाम, इतनी कामयाबी। कुछ माहिरीन कहते हैं कि इसकी वजह तालीम का कल्चर है। यहूदी घरों में बचपन से सवाल पूछना सिखाया जाता है। तलमूद पढ़ने का तरीका यह है कि आप एक सवाल पढ़ें और फिर उस पर बहस करें। ये ज़हनी मश्क बचपन से होती है। यहूदी स्कूलों में उस्ताद जवाब नहीं देता, सवाल पूछता है। ये तनकीदी सोच का कल्चर बनाता है। कुछ माहिरीन कहते हैं कि मुसीबतों ने उन्हें मजबूत बनाया। जब आपको बार बार निकाला जाए, जब आपका कोई मुल्क न हो, जब आपको हर जगह गैर समझा जाए, तो आप अपने आप पर इन्हिसार करना सीखते हैं। जो कुछ भी हो, इल्म, हुनर, तजुर्बा, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए यहूदियों ने हमेशा ऐसी चीजों में लगाया जो महफूज हो, इल्म, पैसा, हुनर। लेकिन असल बात यह है कि कम्युनिटी का जज्बा, यहूदियों की तज़ीदाका यानी खैरात और मदद की रिवायत बहुत मजबूत है। कामयाब यहूदी अपने बरादरी के अफराद की मदद करते हैं। एक यहूदी ताजिर दूसरे यहूदी को सरमाया देता है। एक यहूदी कंपनी मालिक दूसरे यहूदी को नौकरी देता है। ये नेटवर्किंग बहुत ताकतवर है। इसी को कुछ लोग गलत समझते हैं, लेकिन ये हर कम्युनिटी करती है। यहूदी बस इसे बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा दोस्तों कि यहूदियों की एक और खासियत, नाकामी को कैसे देखते हैं। अमेरिका के सिलिकॉन वैली में एक बात मशहूर है कि यहूदी घरों में शाम को जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो पूछा जाता है कि आज तुमने क्या सीखा, लेकिन यहूदी घरों में पूछा जाता है आज तुमने क्या गलती की। यानी गलती को मनफी नहीं बल्कि सीखने का मौका समझा जाता है। क्या हम भी अपने बच्चों को ऐसे सोचना सिखाते हैं? यहूदियों की कुछ और खास रिवायात भी हैं जो बहुत दिलचस्प हैं। बार मित्सवा वो तकरीब है जब यहूदी लड़का 13 साल का हो जाता है तो उसे जिम्मेदार शहरी तस्लीम किया जाता है। उसे तौरात से एक हिस्सा पढ़ना होता है पूरी बरादरी के सामने। ये बहुत बड़ा जश्न होता है। लड़कियों के लिए 12 साल की उम्र में बत मित्सवा होती है। ये एक खूबसूरत रिवायत है जो बच्चों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है। शादी की रस्म में दूल्हा अपने पाँव से एक गिलास तोड़ता है, क्यों? कि यरूशलेम के माबद की तबाही को याद रखा जाए, खुशी के लम्हे में भी। ये रिवायत सदियों से चली आ रही है। क्या ये दिलचस्प नहीं कि खुशी के वक्त भी गम याद रखते हैं? इसराइल में एक और अजीब कानून है। शब्बत के दिन यानी हफ्ते को कुछ पुराने महलों में गाड़ियां नहीं चल सकती। मियां शारीम जो यरूशलेम का पुराना ऑर्थोडॉक्स यहूदी महल्ला है, वहाँ शब्बत के दिन गैर यहूदी भी दाखिल नहीं हो सकते और खवातीन को वहाँ ढके हुए कपड़ों में जाना जरूरी है। ये महल्ला ऐसा लगता है जैसे आप वक्त में पीछे चले गए हों, 100 साल पुरानी दुनिया में। यहाँ लोग स्मार्टफोन नहीं रखते, टेलीविजन नहीं देखते, बिल्कुल रिवायती तरीके से रहते हैं। दोस्तों, अब एक और अनोखी बात, इसराइल में कबूत्स का निजाम है। ये एक तरह की मुश्तरका ज़राती बस्ती है जहाँ सब मिलकर रहते हैं, मिलकर काम करते हैं और मिलकर कमाते हैं। ये तकरीबन इश्तराकी तर्ज की जिंदगी है। कबूत्स में हर कोई बराबर है, बड़ा ओहदेदार भी और आम मजदूर भी। सबके बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। ये निजाम इसराइल के बानियों ने शुरू किया था और आज भी काम कर रहा है। अगरचे नई नस्ल में इसकी मकबूलियत कम हो रही है, लेकिन फिर भी सैकड़ों कबूत्स मौजूद हैं। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि इसराइल ने पानी के मसले को किस तरह हल किया। इसराइल मशरक़ वस्ता में है जहाँ पानी की बहुत कमी है, तो उन्होंने डीसैलिनेशन यानी समंदर के पानी को पीने के काबिल बनाने की टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की की कि आज इसराइल का तकरीबन 60% पानी समंदर से आता है। इसी टेक्नोलॉजी को दुनिया के बहुत से ममालिक खरीद रहे हैं। पानी की कमी वाला मुल्क आज पानी बरामद करता है टेक्नोलॉजी के जरिए। दोस्तों, अब आते हैं एक और अहम बात की तरफ। यहूदियों का मुस्तकबिल क्या है? आज की दुनिया में यहूदियों को बहुत से चैलेंजेस हैं। इसराइल और फलस्तीन का मसला जो आज भी हल नहीं हुआ। दुनिया में यहूदी मुखालिफ जज्बात जो बढ़ते जा रहे हैं और इसे एंटी सेमिटिज्म कहते हैं। यहूदी नौजवानों में अपनी शनाख्त और मजहब से दूरी, ये सब वो सवालात हैं जो आज के यहूदी सोच रहे हैं। लेकिन एक बात दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहूदियों की कहानी सिर्फ ताकत और दौलत की नहीं है। ये एक ऐसी कौम की कहानी है जो बार बार तबाह हुई और बार बार उठी, जिन्हें बार बार अपना घर छोड़ना पड़ा और बार बार नए सिरे से शुरू
شروع کرنا پڑا۔ یہ انسانی قوت ارادی، لچک اور امید کی کہانی ہے۔ چاہے آپ ان سے متفق ہوں یا نہ ہوں، ان کی تاریخ سے سیکھنا ضرور چاہیے، لیکن اصل بات یہ ہے دوستو کہ ہمیں ہر قوم کو ان کی پوری تاریخ اور تناظر میں سمجھنا چاہیے۔ یہودی نہ تو شیطان ہے جیسا کچھ لوگ سمجھتے ہیں، اور نہ ہی فرشتے۔ یہ انسان ہے، اپنی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ۔ ان کی حکومتوں کی پالیسیاں الگ بات ہے اور یہودی قوم الگ بات ہے۔ ہمیں فرق کرنا سیکھنا ہوگا۔ دوستو، ایک اور دلچسپ بات جو آپ نے شاید کبھی نہیں سنی، یہودی لطیفے دنیا بھر میں مشہور ہیں اور خود یہودی ان لطیفوں کو پسند کرتے ہیں۔ خود پر ہنسنا یہودی ثقافت کا حصہ ہے۔ یدیش زبان جو یورپی یہودیوں کی زبان تھی، اس میں ایسے لطیفے ہیں جو آج بھی لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ یہ قوم مصیبت میں بھی مسکرانا جانتی ہے۔ کچھ ماہرین کے مطابق اردو اور عبرانی زبانوں میں کچھ مشترک الفاظ بھی ہیں، کیونکہ دونوں کا ماخذ سامی زبانوں سے ہے۔ اردو پر فارسی اور عربی کا اثر ہے، اور عربی بھی ایک سامی زبان ہے، یعنی کسی گہری سطح پر ہماری زبانیں بھی رشتہ دار ہیں۔ دوستو، اسرائیل کی موسیقی بھی بہت منفرد ہے۔ میزراہی میوزک جو عرب اور یہودی موسیقی کا ملاپ ہے، بہت مشہور ہے۔ اسرائیل میں بہت سے عرب یہودی ہیں جن کی موسیقی عربی انداز کی ہے، لیکن عبرانی بولوں کے ساتھ۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اسرائیلی نوجوان آج بھی عربی موسیقی کے دیوانے ہیں، اور عرب نوجوان اسرائیلی پاپ موسیقی سنتے ہیں۔ دونوں طرف کے لوگ یہ ماننا نہیں چاہتے، لیکن ثقافت کی سرحدیں سیاست کی سرحدوں سے بڑی ہوتی ہیں۔ اسرائیل کا ایک اور انوکھا پہلو ہے ہائی ٹیک فوج۔ اسرائیلی فوج دنیا کی سب سے ٹیکنالوجی سے بھرپور فوجوں میں سے ایک ہے۔ ڈرون ٹیکنالوجی، سائبر ہتھیار، جدید میزائل دفاعی نظام، آئرن ڈوم، یہ سب اسرائیل نے خود بنائے ہیں۔ آئرن ڈوم ایک ایسا نظام ہے جو دشمن کے میزائلوں کو ہوا میں ہی تباہ کر دیتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو دنیا کے بہت سے ممالک خریدنا چاہتے ہیں۔ یہاں سب سے حیران کن چیز یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس ایٹم بم ہونے کی بات تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اسرائیل نے کبھی اس کی نہ تصدیق کی ہے نہ تردید۔ اس پالیسی کو ایمبیگوٹی یعنی ابہام کی پالیسی کہتے ہیں یہ ابہام ہی ان کی سیکیورٹی کی ضمانت ہے۔ دوستو، یہودیوں کی 4000 سال کی یہ کہانی واقعی ایک حیران کن کہانی ہے۔ اتنی چھوٹی سی قوم، اتنا بڑا اثر، اتنی مصیبتیں، اتنی کامیابیاں، اتنی تاریخ، اتنا مستقبل۔ ان کے بارے میں جو بھی سوچیں، ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ انسانی تاریخ میں ان کا کردار نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ آج کی اس سفر میں ہم نے یہودیوں کی تاریخ جانی، ان کا مذہب سمجھا، ان کی ثقافت دیکھی، اسرائیل کی گلیوں میں گھومے، بحر مردار میں تیرے، یروشلم کی مقدس فضاؤں میں سانس لیا اور ان کی کامیابی کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اب آپ بتائیں دوستو، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ یہودیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر کچھ نیا پتا چلا؟ کیا کوئی ایسی بات تھی جو آپ کو پہلے سے نہیں معلوم تھی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آپ کا ہر کامنٹ میرے لیے بہت اہم ہے اور میں ہر کامنٹ پڑھتا ہوں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن فوراً آپ کو ملے۔ اور بتائیں کمنٹ میں کہ اگلی ویڈیو کس ملک یا کس قوم کے بارے میں بنائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔